जब बिहार में ऑर्गेनाइज क्राइम होता था और बिहार के एक अन्य मार्ग में बैठकर उसकी वसूली करने का काम किया। बिहार में गुंडों का प्रतीक कौन है और रावण का प्रतीक कौन है? राम राज की कल्पना कभी राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन से नहीं हो सकती। कौन कह रहा था खेला होगा बिहार में? खेला हो गया ना। हम लोगों ने तो कहा था कि खिलौना देंगे, बच्चे को खिलौना दे दिया गया। और ऑर्गेनाइज क्राइम यहां नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार जी के राज में मुख्यमंत्री के आवास में बैठकर गुंडागर्दी या राजपाट नहीं चल सकता है जिससे कि अपराधीकरण हो। हम लोगों ने वो दिन देखा है जब बिहार में ऑर्गेनाइज क्राइम होता था और बिहार के एक अन्य मार्ग में बैठकर उसकी वसूली करने का काम किया जाता है। यह भी जानना चाहिए आप लोगों को। नहीं है पता तो पता कीजिए। आप सोचिए, लोग कह रहे थे अभी कह रहे थे, अभी ये लोग चर्चा कर रहे थे, माननीय विधायकों की बात कर रहे। किसने ट्वीट किया था? कौन कह रहा था खेला होगा बिहार में? खेला हो गया ना। हम लोगों ने तो कहा था कि खिलौना देंगे, बच्चे को खिलौना दे दिया गया। आप साथियों समझिए, कोई ऑफिशियल अपने ट्वीट से यह कहे कि 17 विधायक जनता दल यू का गायब हो गया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। कोई अपने ऑफिशियल साइट से कह रहा हो, कोई आप सोचिए। और कोई व्यक्ति यहां आया और इस सदन में कहा कि नीतीश बाबू आप तो राम है, दशरथ है, अपना ही राम बन गया। अरे बिहार में गुंडों का प्रतीक कौन है और रावण का प्रतीक कौन है? बिहार के अति पिछड़ा समाज जानता है। यह गलतफहमी में मत रहिएगा। राम राज की कल्पना कभी राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन से नहीं हो सकता है। यह पूरा देश जानता है। और आप लोग बोल रहे हैं कि राम राज, राम का शब्द जिस पार्टी ने कहा कि राम ही काल्पनिक हो, वो लोग राम की बात कर रहे हैं जिसने सब दिन विरोध किया हो। इसलिए आज बिहार के बजट पे चर्चा आप लोग लगातार कर रहे हैं। आज यदि जीएसटी इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में नहीं लाया होता तो जो दुनिया में आर्थिक स्थिति का हाल आप देख रहे हैं, दुनिया में कहीं भी जीडीपी का हाल का बुरा हाल हो गया है। कोई भी 5% से ऊपर ग्रोथ रेट नहीं कर पा रहा है। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार देश भी बढ़ रहा और बिहार भी बढ़ रहा। और यह कंज्यूमिंग स्टेट है, हमको टैक्स नहीं मिलता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार को टैक्स नहीं मिलता था। बिहार को टैक्स मिलना शुरू हुआ यदि दूसरे राज्यों में फैक्ट्री थी और हमारे यहां फैक्ट्री नहीं था। हमारे यहां आर्थिक स्थिति खराब थी, हम आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन हमको आर्थिक रूप से सहयोग करने का काम और समय बनाने का काम किसी ने किया, तो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी